Hi everyone and welcome to our college, and in today's session we are going to cover the different technical roles which are available in the AI industry that we can apply for as a fresher and as a working professional. अब आज के सेशन में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द डिफरेंट रोल्स, व्हाट आर द सैलरी पैकेजेस दैट वी कैन एक्सपेक्ट, व्हाट आर द स्किल्स दैट वी नीड टू लर्न, एंड एट द एंड ऑफ द सेशन वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस कि हमें कौन से रोल्स को टारगेट करना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन आवर इंटरेस्ट. अब जब भी हम एआई की बात कर रहे हैं, इट इज़ एन इमर्जिंग सेक्टर एंड डेफिनेटली डिफरेंट जो रोल्स हैं उनके लिए डिफरेंट स्किल सेट्स रिक्वायर्ड हैं, पर कई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये जो रोल्स हैं ये थोड़े बहुत ओवरलैप करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ देयर इज़ एन इंजीनियर जिसका काम है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मशीन लर्निंग मॉडल्स को बिल्ड करना, तो हो सकता है कंपनी ए इसी इंजीनियर को AI/ML इंजीनियर टाइटल दे दे और कंपनी बी इसी इंजीनियर को डेटा साइंटिस्ट टाइटल दे दे. तो इस तरीके के जो ओवरलैप्स हैं वो हमें कई बार देखने को मिल सकते हैं इन द इंडस्ट्री डिपेंडिंग अपॉन अ कंपनीज रिक्वायरमेंट एंड देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रूल्स. तो इसीलिए हमें टाइटल्स पे बहुत ज़्यादा नहीं जाना, इंजीनियर्स एग्जैक्टली क्या काम करते हैं, उनसे क्या स्किल्स एक्सपेक्टेड होती हैं, हमें उस पर ज़्यादा ध्यान देना है. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. द फर्स्ट रोल दैट वी आर गोइंग टू कवर इज ऑफ एन AI इंजीनियर. अब चाहे हम AI इंजीनियर कहें, कई सारी कंपनीज के अंदर इन्हें ML इंजीनियर, AI/ML इंजीनियर, Gen AI इंजीनियर कहा जाता है, बट ऑल ऑफ दीज रोल्स हैव जनरली द सेम रिक्वायरमेंट्स इन डिफरेंट कंपनीज. सो एन AI इंजीनियर इज somebody who develops AI based systems and algorithms for a company. So this is the person, this is the engineer who is responsible for building machine learning, deep learning models and also deploying them onto production. तो overall अगर किसी कंपनी के किसी existing product या service के अंदर अगर हमें AI को integrate करना होगा तो इस काम को करेंगे हमारे AI engineers. इसका एक काफी क्लासिकल एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे Amazon is building robots for their warehouses. अब इन robots को हमें ट्रेन करना पड़ेगा to actually recognize what are the different packages in the warehouse. वो packages different angle से कैसे दिखते हैं ताकि वो उन्हें एक्चुअली पिक करके मूव कर सके. तो इन रोबोट्स को पैकेजेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए, ट्रेन करने के लिए वी कैन एक्चुअली यूज डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स. जैसे CNNs का यहाँ पर काफी ज्यादा यूज होता है, विच आर कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स. सो इन दिस Amazon specific example, AI engineer is the person who is actually responsible for building the model and integrating it with the robot hardware. तो यहाँ से हमें एक बेसिक सेंस मिलता है कि what exactly an AI engineer is and किस तरीके से वो AI को कंपनी के प्रोडक्ट्स के अंदर इंटीग्रेट करने में हेल्प करते हैं. अब यहाँ पर प्रोडक्ट वॉज रोबोट्स, पर मेजॉरिटी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो प्रोडक्ट्स होते हैं दे आर वेब एप्लीकेशंस एंड मोबाइल एप्लीकेशंस. तो उन्हीं प्रोडक्ट्स के अंदर मेजॉरिटी केसेस में एक AI इंजीनियर AI को इंटीग्रेट कर रहे होते हैं. नाउ वी टॉक अबाउट स्किल्स फॉर एन AI इंजीनियर, तो इनमें से सबसे पहला है बीइंग गुड एट लीस्ट वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. मेजॉरिटी केसेस में ये जो लैंग्वेज होगी दिस इज गोइंग टू बी पाइथन, क्योंकि जब हम अपने मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग मॉडल्स की इंप्लीमेंटेशन करेंगे तो हम पाइथन के अंदर करेंगे, तो वहाँ पर हमारा कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है. सेकेंड थिंग दैट वी शुड बी फेमिलियर विद इज SQL, क्योंकि जब भी हम डेटा के साथ डील करेंगे तो वहाँ पर SQL का काफ़ी ज़्यादा हैवी यूजेज होगा. अपन अपना कॉलेज यूट्यूब वी हैव अ डेडिकेटेड वन शॉट ट्यूटोरियल ऑफ पाइथन, जिसके अंदर हमने कंप्लीट फंडामेंटल से लेकर कंप्लीट एडवांस लेवल तक पाइथन को एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कवर किया है, तो हम चाहें तो वहाँ से जाकर भी पढ़ सकते हैं. वी ऑल्सो हैव अ डेडिकेटेड SQL ट्यूटोरियल, हम चाहें तो SQL को भी वहाँ से सीख सकते हैं. द नेक्स्ट थिंग दैट वी शुड बी फेमिलियर विद इज मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि AI इंजीनियर मशीन लर्निंग मॉडल्स को बिल्ड करते हैं, तो वहाँ पर डिफरेंट जो एल्गोरिथम्स होती हैं वो किस तरीके से बैकएंड के अंदर वर्क करती हैं उसकी एक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जिसके लिए मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनका स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है. फोर्थ स्किल दैट इज एक्सपेक्टेड इज नॉलेज ऑफ मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स. तो इसके अंदर हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम्स आ जाती हैं, हमारी रीइंफोर्समेंट लर्निंग आ जाती है, हमारे डिफरेंट न्यूरल नेटवर्क्स आ जाते हैं, न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर्स आ जाते हैं, अ ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट एग्जैक्टली इज कंप्यूटर विजन, व्हाट एग्जैक्टली इज NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. तो इस तरीके की डिफरेंट चीजें एंड यहाँ पर क्या क्या एल्गोरिथम्स इन्वॉल्व है उसकी हमें अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. एंड सिर्फ थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं, हमें डिफरेंट एल्गोरिथम्स की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करनी आनी चाहिए यूजिंग डिफरेंट फ्रेमवर्क्स एंड लाइब्रेरीज, जैसे टेंसरफ्लो हो गया, पाइटॉर्च हो गया, केरास हो गया. तो एक तरीके से जब हम AI इंजीनियर को इमेजिन करते हैं तो वी कैन इमेजिन देम एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड अ डेटा साइंटिस्ट. अब वी रिसेंटली अपलोडेड अ कंप्लीट AI फंडामेंटल्स ट्यूटोरियल ऑन अपना कॉलेज यूट्यूब, जिससे हम डिटेल में समझ सकते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज मशीन लर्निंग, व्हाट इज डीप लर्निंग, व्हाट इज जनरेटिव AI एंड व्हाट आर न्यूरल नेटवर्क्स. इन सब के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं एंड इनके अंदर क्या क्या डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं जिनको हम सीख सकते हैं. हम चाहे तो उस सेशन को भी जाकर देख सकते हैं, हमें उससे एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन द AI फील्ड. अब द नेक्स्ट स्किल फॉर एन AI इंजीनियर आर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स, जैसे क्लीन कोड किस तरीके से लिखते हैं, फंक्शनल कोड किस तरीके से लिखते हैं, कैसे हमें रीयूजेबिलिटी को परफॉर्म करना है अपने कोड्स के अंदर. तो इस तरीके की जो बेसिक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स हैं उनकी हमें नॉलेज होनी चाहिए. एंड उसके साथ में वी शुड ऑल्सो बी फेमिलियर अबाउट वर्जन कंट्रोल, जैसे गिट एंड गिटहब किस तरीके से वर्क करता है, व्हाट आर द डिफरेंट गिट कमांड्स. तो इन सब की भी हमें अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए. तो ऑन अपना कॉलेज यूट्यूब वी ऑल्सो हैव अ डेडिकेटेड गिट एंड गिटहब ट्यूटोरियल, हम चाहें तो वहाँ से जाकर भी सीख सकते हैं, या फिर जो भी रिसोर्स हमें बेस्ट लगे हम वहाँ से जाकर चीज़ों को सीख सकते हैं.
प्लस एज एन AI इंजीनियर क्लाउड स्किल्स आर ऑल्सो समथिंग विच आर गुड टू हैव, कि अगर हमें किसी डिफरेंट क्लाउड एनवायरनमेंट पर डिप्लॉय करना आता है तो दैट इज ऑल्सो अ गुड स्किल। प्लस कई सारी कंपनीज हैं जो AI इंजीनियरिंग पोजीशन के लिए डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स भी डिमांड करती हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन अ कंपनीज रिक्वायरमेंट हमें उनके पर्टिकुलर रोल को चेक करना होता है एंड उस बेसिस पर हम अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। इफ वी टॉक अबाउट द एवरेज पैकेजेस, सो फॉर ऑल द लेवल्स इट इज बिटवीन 6 to 18 LPA एंड फॉर फ्रेशर्स इट इज बिटवीन 6 to 13 LPA। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पर 18 LPA या 13 LPA की हमारे लिए कैप लग गई है। पैकेजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि हमारा क्या पर्टिकुलर स्किल सेट है एंड हम किस तरीके की कंपनी है जिसके अंदर अप्लाई कर रहे हैं। अगर हम हाईली स्किल कैंडिडेट हैं, अगर हम अच्छे एक्सपीरियंस के साथ आ रहे हैं, प्लस हम जिस कंपनी के अंदर, जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई कर रहे हैं वो एक अच्छी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पर हमारी पैकेजेस 40 LPA 50 LPA तक भी जा सकते हैं। अब जब भी हम सेशन के अंदर एवरेज पैकेजेस की बात करें, वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट ग्लासडोर फिगर्स, बट एवरेज पैकेजेस बहुत ज़्यादा हेवीली डिपेंड करते हैं कि हम कौन सी सिटी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं और कौन सी कंपनी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं। जैसे अगर हम इंडिया की बिग सिटीज के अंदर, टियर 1 सिटीज के अंदर अप्लाई कर रहे हैं फॉर अ जॉब, जैसे बेंगलुरु हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, हैदराबाद हो गई, गुरुग्राम हो गई, तो इन सिटीज के अंदर जनरली हमें पैकेजेस हायर एंड पर देखने को मिलेंगे एज कंपेयर टू आवर लोकल टाउन। प्लस अगर हम किसी भी लार्ज टेक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, Amazon हो गई, या फिर इफ वी आर अप्लाइंग टू अ हेवीली फंडेड स्टार्टअप, तो वहां पर भी हमारे पैकेजेस जनरली इंडस्ट्री के कंपैरिजन में थोड़े से हायर एंड पर होंगे एज कंपेयर टू अदर स्मॉल और मिड साइज ऑर्गेनाइजेशन। बट एक एवरेज पैकेज हमें थोड़ा बहुत आइडिया दे देता है कि किस तरीके के पैकेजेस हैं जो हम एज अ फ्रेशर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। Now let's talk about the second role, which is of a data scientist. What a data scientist generally does is that they use a lot of data to understand patterns, make predictions for the future and help a company solve complex business problems. Majority cases में data scientists जो हैं वो बहुत ज़्यादा large data sets के साथ deal करते हैं and they use statistical methods to actually make predictions for the future. इसका एक example होगा, जैसे Amazon के पास अपनी एक e-commerce website है जिस पर बहुत सारे users आते हैं और काफ़ी सारे products को खरीदते हैं। अब Amazon अगर अपनी sales को बढ़ाना चाहता है तो वो अपने यूजर्स को और ज्यादा प्रोडक्ट्स को रेकमेंड कर सकता है। तो ऐसे में Amazon के अंदर एक डेटा साइंटिस्ट का काम होगा टू एक्चुअली बिल्ड द रिकमेंडेशन मॉडल एंड ऑल्सो रन डिफरेंट टेस्ट्स ऑन इट, कि वो जो रिकमेंडेशन मॉडल है उससे एक्चुअली सेल्स अप जा भी रही है या नहीं जा रही, मतलब कन्वर्जन जो है वो Amazon के अंदर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, या कितने लेवल पर आ रहे हैं। तो इस तरीके से डेटा साइंटिस्ट कई सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिजनेस प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। इफ वी टॉक अबाउट द स्किल सेट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द डेटा साइंटिस्ट, तो ये जो स्किल्स हैं ये काफी ज्यादा ओवरलैप करती हैं विद एन AI इंजीनियर, जिसमें सबसे पहला तो डेटा साइंटिस्ट को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। मेजॉरिटी केसेस में दिस कुड बी पाइथन और R, बट पाइथन इज अ मोर पॉपुलर लैंग्वेज इन द इंडस्ट्री, तो हमें वही सीखनी पड़ेगी। उसके साथ में वी ऑल्सो हैव टू लर्न SQL टू डील विद डेटा, प्लस हमारे पास मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स की भी नॉलेज होनी चाहिए ताकि वी कैन डू डेटा प्री प्रोसेसिंग, डेटा एनालिसिस एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। वी शुड ऑल्सो बी फेमिलियर विद डिफरेंट मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, जैसे सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इसके अंदर वी शुड नो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स दैट वी कैन सॉल्व, जैसे एसोसिएशन प्रॉब्लम्स हो गई, रिग्रेशन प्रॉब्लम्स हो गई, क्लस्टरिंग प्रॉब्लम्स हो गई। प्लस डेटा विजुअलाइजेशन इज ऑल्सो समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट, तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट मॉड्यूल्स एंड लाइब्रेरीज की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे मैटप्लॉटलिब हो गया एंड सीबॉर्न हो गया। प्लस पावर BI एंड टैब्लो आर ऑल्सो टूल्स जिनकी नॉलेज इज गुड टू हैव इन डिफरेंट कंपनीज। द एवरेज पैकेज फॉर डेटा साइंटिस्ट इज बिटवीन 8 to 20 LPA. For freshers, it can be anywhere between 5 to 14 LPA depending upon our skill sets and the company that we are applying for. Next role that is available for us is of an NLP engineer or as a CV engineer. NLP stands for Natural Language Processing, CV stands for Computer Vision. ये दोनों ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, AI की दो सबसे पॉपुलर स्पेशलाइजेशन है जिनकी आज की डेट में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है। अब व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय अ स्पेशलाइजेशन? जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, तो वो क्या हो गया, वो एक जनरल इंजीनियर हो गया। बट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर ही अगर हम फ्रंट एंड के अंदर बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं, तो हमारी फ्रंट एंड डेवलपमेंट में या फ्रंट एंड इंजीनियरिंग में स्पेशलाइजेशन आ जाती है। अगर हम बैक एंड में करते हैं तो हमारी बैक एंड इंजीनियरिंग में स्पेशलाइजेशन हो जाती है, अगर हम दोनों में करते हैं तो हमारी फुल स्टैक इंजीनियरिंग में स्पेशलाइजेशन हो जाती है। ऐसे ही AI की फील्ड में देयर आर डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस व्हिच एग्जिस्ट, जिनमें से ये दोनों सबसे पॉपुलर हैं। सबसे पहले बात करते हैं NLP के बारे में। तो NLP बेसिकली हेल्प्स मशीन अंडरस्टैंड एंड जनरेट ह्यूमन लैंग्वेजेस। तो NLP का बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है आज की डेट में, जहाँ पर भी हम चैट बॉट्स के साथ डील करते हैं, ट्रांसलेशन टूल्स के साथ डील करते हैं या समराइजेस के साथ डील करते हैं। तो जब भी हम NLP सीखने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी वो ऑलमोस्ट सेम होंगी टू एन AI इंजीनियर, पर यहाँ पर हमें कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ एल्गोरिथम्स के अंदर, कुछ पर्टिकुलर स्किल्स के अंदर डीप डाइव करना पड़ेगा।
As an NLP engineer, we should dive deep into concepts like transformers, which are specialized neural networks. उसके साथ में हमारी टेक्स्ट प्रोसेसिंग हो गई, टोकनाइजेशन किस तरीके से होती है, हमारे क्या क्या डिफरेंट LLMs हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, जैसे बॉट हो गया, GPT हो गया. तो इस तरीके के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के अंदर हमें स्पेशलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और ज़्यादा चीज़ों को और ज़्यादा एल्गोरिथम्स को डिटेल में सीखना पड़ेगा. द सेकेंड फील्ड इज कंप्यूटर विजन, जिसके अंदर वी हेल्प कंप्यूटर्स, वी हेल्प मशीन टू अंडरस्टैंड विजुअल डेटा. जैसे हमारे इमेजेस हो गए, हमारे वीडियोज़ हो गए, अगर हमारे पास कोई कैमरा रिकॉर्डिंग्स है तो वो सारे के सारे डेटा के साथ जब हम डील करते हैं तो हम कंप्यूटर विजन की एल्गोरिथम या कंप्यूटर विजन के अंडर डील कर रहे होते हैं. तो कंप्यूटर विजन का बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है आज की डेट में इन ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, इमेज क्लासिफिकेशन एंड इवन फेशियल रिकग्निशन. तो जब भी हम अपने आईफोन को या किसी भी फ़ोन को फेशियल रिकग्निशन से ओपन कर रहे होते हैं, वी आर एक्चुअली यूजिंग कंप्यूटर विजन बिहाइंड द सीन्स. तो एज अ CV engineer, we'll have to dive deep into libraries like OpenCV, YOLO. उसके साथ में we'll also have to learn about CNNs, segmentation क्या होता है, image augmentation क्या होता है, और इसके साथ में बहुत सारे और different concepts. अब अगर इन दोनों की हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो आज की डेट में जब हम ChatGPT के साथ इंटरैक्ट करते हैं, Gemini जैसे टूल के साथ इंटरैक्ट करें, तो we're actually using human language. तो वहाँ पर बिहाइंड द सीन्स OpenAI के पास अपनी टीम के अंदर बहुत सारे NLP engineers होंगे which are working to build tools like ChatGPT and Gemini. अगर हम कंप्यूटर विजन की बात करें तो Amazon के जो हमने रोबोट्स का एग्जांपल लिया था जो वेयर हाउसेस के अंदर यूज होते हैं, तो वहां पर इमेज डिटेक्शन के लिए बिहाइंड द सीन हमारी टीम के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर विजन इंजीनियर्स हो सकते हैं. अब क्योंकि ये दोनों ही रोल्स AI के अंदर स्पेशलाइज्ड रोल्स हैं, तो मेजॉरिटी कंपनीज जब इन रोल्स के लिए हायर करती हैं तो या तो वो किसी बहुत ज्यादा वर्क एक्सपीरियंस वाले AI इंजीनियर को इन रोल्स के लिए हायर करती हैं जिसने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एज अ फ्रेशर स्टार्ट किया था एज एन AI इंजीनियर, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर स्पेशलाइजेशन गेन कर लिया है एंड नाउ दे कैन वर्क एज एन NLP इंजीनियर और एज अ CV इंजीनियर. या फिर मेजॉरिटी कंपनीज दे प्रेफर टू हायर अ कैंडिडेट जिसके पास एटलीस्ट कोई मास्टर्स या PhD डिग्री हो. तो ये चीज हमें एट द बैक ऑफ द माइंड रखनी है जब भी हम इन दोनों रोल्स को टारगेट करने का सोच रहे हैं. इफ वी टॉक अबाउट द एवरेज पैकेजेस, तो इट कुड बी एनीवेयर बिटवीन 6 to 60 LPA डिपेंडिंग अपॉन हमारे पास कितना स्पेशलाइजेशन है, कितना वर्क एक्सपीरियंस है एंड किस तरीके की कंपनी है जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं. द नेक्स्ट रोल दैट वी कैन टारगेट इज ऑफ एन MLOps engineer. MLOps stands for machine learning operations. This engineer is specifically responsible for building the infrastructure for building a model, for deploying a model and for also monitoring the model's performance. तो जब भी हम MLOps engineer के बारे में सोच रहे हैं, we can think that this is where DevOps meets traditional machine learning. तो as an MLOps engineer हमें बहुत सारी different skills को सीखना पड़ता है, most of which are related to DevOps. जैसे different tools हो गए like Docker, Kubernetes, Airflow, MLflow हो गया, उसके साथ में हमारी CI/CD pipelines हो गई, plus different cloud environments जैसे AWS हो गया, GCP हो गया. एंड जब हम यहाँ पर क्लाउड एनवायरमेंट्स की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट मशीन लर्निंग स्पेसिफिक सर्विसेज. जैसे AWS के एग्जांपल में वी हैव AWS SageMaker व्हिच इज Amazon's मशीन लर्निंग सर्विस. तो इस तरीके से डिफरेंट क्लाउड एनवायरमेंट्स में क्या क्या डिफरेंट मशीन लर्निंग रिलेटेड सर्विसेज हैं उनकी हमें अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए. प्लस वी शुड ऑल्सो बी फेमिलियर विद डिफरेंट मॉनिटरिंग टूल्स जैसे Prometheus हो गया, Grafana हो गया. अब MLOps engineer is a very well suited profile if we are already working as a DevOps engineer in a company. जनरली जो भी ऑर्गेनाइजेशन इस रोल के लिए हायर करती हैं, दे प्रेफर टू हायर एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन जिसके पास ऑलरेडी डेवॉप्स का कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हो. ऑलरेडी अगर एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेवॉप्स इंजीनियर या एज एन AI इंजीनियर हमारा 3 to 5 years का एटलीस्ट एक्सपीरियंस है, तो फिर वी कैन ऑल्सो थिंक अबाउट ट्रांजिशनिंग इनटू दिस रोल. द एवरेज पैकेज फॉर दिस पर्टिकुलर रोल इन द इंडस्ट्री इज बिटवीन 8 to 20 LPA. नाउ द नेक्स्ट रोल दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज ऑफ एन AI रिसर्च साइंटिस्ट. These are the people who are actually involved in original research. ये वो लोग होते हैं जो नई algorithms को create करते हैं in the field of AI. तो majority of these people are either involved in academia or they are working in R&D, research and development departments of large organizations. तो जब भी हम research scientist की बात कर रहे हैं, they do a lot of paper publishing and उसके साथ में they always have a specialized field जिसके अंदर वो काम कर रहे होते हैं, जिसके अंदर वो research कर रहे होते हैं. अब मेजॉरिटी कंपनी जब एक AI रिसर्च साइंटिस्ट को हायर करती है तो उनका एक काफ़ी अच्छा खासा क्राइटेरिया होता है जिसके अंदर ऑलमोस्ट हर एक केस में PhD इज़ अ रिक्वायरमेंट विच इज़ ऑलवेज देयर एंड उसके साथ में देयर शुड बी सम प्रोवन एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग क्रेडिबल रिसर्च इन द फील्ड. तो तभी हम हाई पैकेजेस जो हैं उनको एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस फील्ड के अंदर. अब एज अ रिसर्चर, एज अ AI रिसर्च साइंटिस्ट जो स्किल्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं दैट इज़ डीप मैथ एंड स्टेटिस्टिक्स नॉलेज. उसके साथ में वी शुड हैव गुड रिसर्च पेपर राइटिंग स्किल्स, प्लस हमें पाइथन लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स की नॉलेज हो सकती है फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिफरेंट मॉडल्स. अगर हम पैकेजेस की बात करें तो उसकी एज सच कोई लिमिट नहीं है बिकॉज देयर इज अ लार्ज वेराइटी ऑफ पैकेजेस दैट एग्जिस्ट इन द इंडस्ट्री एंड दे ऑल डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ रिसर्च द साइंटिस्ट इज डूइंग, देयर स्पेशलाइजेशन एंड द ऑर्गेनाइजेशन दैट दे आर वर्किंग फॉर. अब इसके साथ में वी हैव 2 more roles which are not directly related with machine learning but they are very related with data and data forms a crucial part of artificial intelligence. ये दोनों roles हैं of a data engineer and a data analyst.
जब हम डेटा इंजीनियर की बात करते हैं तो डेटा इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट डेटा। डेटा इंजीनियर्स का बेसिकली काम होता है टू बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्ड द पाइपलाइंस टू कलेक्ट एंड प्रोसेस डेटा। अगर हमारे पास क्लीन एंड प्रोसेस डेटा होगा तभी हम उसके ऊपर एफिशिएंटली अपने मशीन लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन कर पाएंगे, बिल्ड कर पाएंगे। तो इसीलिए डेटा का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है जब भी हम मशीन लर्निंग या एआई की बात करते हैं। अब क्योंकि डेटा इंजीनियरिंग हैज़ अ लॉट टू डू विद डेटा, तो डेटा इंजीनियर्स शुड बी फेमिलियर विद द डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटाबेसेस दैट एग्जिस्ट एंड दे शुड ऑल्सो बी फेमिलियर विद डिफरेंट बिग डेटा टूल्स, जैसे हडूप हो गया, स्पार्क हो गया एंड काफका हो गया। इफ वी टॉक अबाउट डेटा एनालिस्ट, तो डेटा एनालिस्ट का काम होता है टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट डेटा। तो बेसिकली वो डेटा को देखकर उससे कुछ यूजफुल इंसाइट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं जो बिजनेस डिसीजंस के अंदर हेल्प कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी कंपनी के अंदर अगर सेल्स डेटा अवेलेबल है तो डेटा एनालिस्ट उस सेल्स डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, कौन से रीजन के अंदर कैसी सेल्स रही, उसके क्या मेट्रिक्स रहे, उस तरीके के जो इंटरप्रिटेशंस हैं वो करने का काम एक डेटा एनालिस्ट का होगा। एंड यहीं पर डेटा एनालिस्ट डेटा को एनालाइज करके कुछ कॉमन पैरामीटर्स भी निकाल सकते हैं कि कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसकी वजह से किसी एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर सेल्स नंबर्स हाई रहे हैं। प्लस डेटा एनालिस्ट यहीं पर आउटलायर्स या एनोमलीज को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो डेटा एनालिस्ट के लिए एसक्यूएल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड उसके साथ में विजुअलाइजेशन टूल्स लाइक पावर बीआई एंड Tableau are also very important. अब machine learning and deep learning skills are something which is good to have both for a data engineer and a data analyst. तो अभी तक हमने AI की फील्ड में बहुत सारे डिफरेंट रोल्स को डिस्कस कर लिया है एंड नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमें कौन से पर्टिकुलर रोल के लिए तैयारी करनी है, हमें कौन से रोल के लिए स्किल्स को सीखना है। तो यहाँ पर हमें पता है कि AI रिसर्च साइंटिस्ट हो गया, NLP इंजीनियर हो गया, CV इंजीनियर हो गया, ये वो रोल्स हैं जिनके लिए हमारा कुछ ना कुछ वर्क एक्सपीरियंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस इन रोल्स के लिए जो मेजॉरिटी कंपनीज हायर कर रही होती हैं उनकी कुछ ना कुछ मास्टर्स या PhD डिग्री की एक रिक्वायरमेंट होती है। तो ये तो वो रोल्स हो गए जहाँ पर हम AI के अंदर कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस गेन करेंगे एंड उसके बाद वील बी एबल टू ट्रांजिशन इन टू दीज पर्टिकुलर रोल्स। इफ वी टॉक अबाउट अदर रोल्स, तो बेसिकली एज अ फ्रेशर या इनफैक्ट एज अ वर्किंग प्रोफेशनल जो अभी एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह काम कर रहे हैं, इफ वी वांट कि हम एक कंपनी के अंदर जाकर ऐसा काम करना चाहते हैं विच इज अ मिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड AI, यानी हम मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग मॉडल्स के साथ भी डील कर रहे हैं, प्लस हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स के प्रिंसिपल्स के साथ भी डील कर रहे हैं, मॉडल्स को डिप्लॉय भी कर रहे हैं प्रोडक्शन पर, तो ऐसे केसेस में वी कैन चूज टू बिकम एन AI इंजीनियर। बट अगर हमें ऐसा फील होता है कि DSA कॉन्सेप्ट्स या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स आर समथिंग विच आर नॉट आवर कप ऑफ टी एंड हम AI के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से ज़्यादा हम सिर्फ मशीन लर्निंग मॉडल्स के अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो उसके अंदर वी कैन प्रिपेयर फॉर अ डेटा साइंटिस्ट रोल। अब माय पर्सनल सजेशन वुड बी कि अगर हम एक फ्रेशर हैं और हम AI के अंदर एज एन इंडस्ट्री, एज अ फील्ड एंटर करना चाहते हैं, तो वी शुड प्रिपेयर फॉर अ मिक्स ऑफ बोथ, यानी AI इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट हमें दोनों के ही स्किल सेट्स की मिक्स की तैयारी करनी चाहिए, बिकॉज वी नेवर नो कि हमें कौन सी अपॉर्चुनिटी के अंदर चांस मिल जाए। तो जब हम AI की फील्ड में जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे होंगे आफ्टर लर्निंग दी स्किल्स, तो मेजॉरिटी केसेस में ऐसा नहीं होगा कि हम सिर्फ AI इंजीनियर या हम सिर्फ डेटा साइंटिस्ट स्पेसिफिक पोजीशंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो एज अ फ्रेशर हम मेजॉरिटी रोल्स के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं, तो इट इज़ बेटर कि हम एक मिक्स ऑफ स्किल्स के लिए प्रिपेयर करें ताकि हमारे पास मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हों। एंड यहीं पर एज एन इंडिविजुअल अगर हम AI की फील्ड में एंटर करना चाहते हैं विद अ टेक्निकल रोल बट वी आर नॉट रियली इंटरेस्टेड इन मशीन लर्निंग मॉडल्स और इन मैथ और स्टैटिस्टिक्स, तो ऐसे केसेस में वी कैन पिक द रोल ऑफ एन MLOps इंजीनियर। तो वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा मशीन लर्निंग एल्गोरिथम स्पेसिफिक चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी, हमें बहुत ज़्यादा मैथ या स्टैटिस्टिक्स के लॉजिक के साथ डील नहीं करना पड़ेगा, हमें मोस्टली इंप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा ऑफ बिल्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर दीज पर्टिकुलर मॉडल्स। तो दिस इज ऑल्सो गुड रोल दैट वी कैन अप्लाई फॉर। तो फाइनली आई होप कि आज के सेशन में AI की फील्ड में क्या क्या डिफरेंट करियर ऑप्शंस हैं जो एग्जिस्ट करते हैं उसके बारे में हमें इन डेप्थ नॉलेज मिली होगी एंड इसी नॉलेज को हम अप्लाई करके अपने लिए एक अच्छा सा करियर पाथ जो है उसको बिल्ड कर रहे होंगे। इसके अलावा इफ यू वांट अ डेडिकेटेड सेशन रिलेटेड टू एनी AI और ML कॉन्सेप्ट यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।